मैं एक इंडियन हूँ। आज मैं कोई भी स्टेट, कोई भी कास्ट या कोई भी रिलीजन को बिलोंग नहीं करता। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है। मैं एक इंडियन होने के नाते आज जो देश में जो माहौल चल रहा है उस पर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत चीज़ें बोलना चाहता हूँ अपने देश के उन उच्च कोटि के लीडर्स को जो इस देश को दो टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज उन लीडर से क्वेश्चन करना चाहता हूं कि क्या देश में हर एक जो भी टॉपिक निकले क्या उसे पॉलिटिकल इशू बनाना जरूरी है। रोहित वेमुला जिसकी सुसाइड या जिसका मर्डर हुआ अभी तक एक अनसॉल्व मिस्ट्री है, बट क्या उसे एक दलित की मौत के रूप में प्रोजेक्ट करना जरूरी था? क्या उसे एक स्टूडेंट की मौत की तरह प्रोजेक्ट करना जरूरी नहीं था? क्या ये जरूरी था बताना दुनिया को कि वो एक दलित था? क्या उस दिन एक इंडियन की मौत नहीं हुई? क्या उस दिन एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की मौत नहीं हुई? क्या उस दिन एक दलित की मौत हुई? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या हर एक इशू को पॉलिटिकल इशू ही बनाकर अपने फायदे के लिए यूज करना जरूरी है? क्या इसी के लिए आप पॉलिटिशियन बने हो? क्या अगर कुछ चीज देश में सही होने जा रहा है तो आप क्या उसके अगेंस्ट में बोल के ही सत्ता पा सकते हो? क्या उस टॉपिक के अगेंस्ट में जो लोग खड़े हैं क्या आप उनके साथ खड़े होकर ही सत्ता पे आ सकते हो? राहुल गांधी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप गए थे जेएनयू में। अब जेएनयू से जब वापस आए आपने कहा कि वहां के लोग कोई भी एंटी नेशनल नारा नहीं लगा रहे थे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं क्या आपके सामने वो देश का नारा लगाएंगे तब आप उन्हें गुनहगार मानेंगे? क्या यही आप सोच रखते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि मोदी जी या फिर जो बीजेपी आज काम कर रही है उन लोगों को सजा दिलवाने के लिए वो सही है? क्या आप अगर सरकार में होते इस वक्त तो क्या आप ये काम नहीं करते? सर, अगर आप सच में ये काम नहीं करते और आप सच में उन्हें एड्रेस नहीं करते अगर आप सरकार में होते तो मैं भगवान का शुक्र मनाता हूं कि आप इस देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। और मैं हमेशा मनाऊंगा कि आप कभी भी इस देश के प्रधानमंत्री ना बने। ऐसी मानसिकता वाले प्रधानमंत्री की हमारे देश को कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या जरूरत थी जेएनयू में जाने की? आप जेएनयू में गए, आपने देखा कि वहां पे गलत हो रहा है, आप आके उसके अगेंस्ट में क्यों बोले? आपको बोला जाता है कि आप हमारे देश के यूथ आइकॉन हैं। क्या यही एक यूथ आइकॉन की परिभाषा होती है कि वो जाए और जहां पे इतनी कुछ कांड हुआ है वहां का आप अगेंस्ट में बोले? क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी सही काम कर रही? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपके मन में 2 मिनट के लिए भी आपको ये भाव नहीं आता कि देश के लिए कुछ भला किया जाए? आप एक पॉलिटिशियन होने के नाते ना सोचे, आप एक इंडियन होने के नाते सोचे। क्या आपका खून नहीं खौलता जब कोई भारत के अगेंस्ट में कोई नारा लगाता है, कोई भारत के टुकड़े होने का नारा लगाता है? क्या आपको दुख नहीं होता? मिस्टर कन्हैया कुमार जी, जी बोलना पड़ रहा है, बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन हो गए हैं आजकल आप। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आपने कहा आपको देश से आजादी नहीं, आपको देश में आजादी चाहिए। सर जी, आप देश के कैपिटल में खड़े होकर इस देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो। क्या उससे भी ज्यादा आजादी आपको चाहिए? आपने कहा अफजल गुरु आपका आइकॉन नहीं है, रोहित वेमुला आपका आइकॉन है। सर जी, रोहित वेमुला वही है जिसने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर याकूब मेनन की फांसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या याकूब मेनन आतंकवादी नहीं था? अगर नहीं था तो फिर आप सही कहते हैं। लेकिन डजंट मैटर कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो एक आतंकवादी था और आप कोई नहीं होते कि आप उसके अगेंस्ट में कुछ बोले। कल मैंने सुभाष चंद्रा जी का शो देखा जी न्यूज पे, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया। उन्होंने कहा कि मैं इस देश के पॉलिटिशियंस को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो जेएनयू में हुआ और उनसे ये पूछना चाहता हूं कि वो क्या सोचते हैं इस पे। सुभाष चंद्रा जी, मैं आपको कहता हूं वो क्या कहेंगे, जो इतने दिन से मैं देख रहा हूं वो क्या कहेंगे मैं आपको बताता हूं। वो ये कहेंगे कि जो जेएनयू में हुआ वो आपत्तिजनक है, वो गलत है, बट जो देश की सरकार ने किया
उन्हें एक बार में पकड़ के जेल में डाल दिया, वो गलत है। तो मैं उन महान देश के लीडर्स को ये कहना चाहता हूँ कि जब ये केस हुआ जेएनयू में, तो दिल्ली पुलिस को क्या करना चाहिए था? सर जी, आपने मेरी देश को गाली दी है, क्या मैं आपको जेल में डालूं? क्या ऐसा करना चाहिए था? क्या आपकी सोच कैसी हो गई है? क्या बस आपको सत्ता का लोभ है? क्या आपको बस पावर में आना है? क्या यही पॉलिटिक्स है? अगर जी यही पॉलिटिक्स है तो मुझे घिन आने लगी है इस पॉलिटिक्स से। लास्टली मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। सॉरी, हिंदुस्तानी भी नहीं कह सकता, शायद कुछ सेकुलर लोग आके मुझे पकड़ ले कि यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। मैं एक इंडियन हूँ और ये सब देख के सच में मेरा दिल रोता है, बहुत गुस्सा आता है। प्लीज़ प्लीज़ इस देश को टुकड़े होने से बचा लो, प्लीज़।